बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, सिंध में जिस किस्म की धांधली की गई है उस पर ज़्यादातर लोगों की जो है वो नज़र नहीं है, उस पर ज़्यादातर लोग जो है वो बात नहीं कर रहे, मगर चूंकि पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने इस चीज़ का तहैया कर रखा है कि आपके सामने धांधली की तमाम तर तफसीलात सबूतों के साथ लेकर आएंगे, लिहाजा आज हमने रुख किया है सिंध का, और सिंध में हैदराबाद का हल्का है जनाब 219। हैदराबाद की नशिस्त है कौमी असम्बली की। यहाँ पर जिस बड़े पैमाने पर धांधली की गई है उसकी तफसीलात हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। महज कराची में ही धांधली नहीं की गई सिंध में, यहाँ पर हैदराबाद के अंदर भी धांधली की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्त जो है वो हरवाई गई है। और किसके मुकाबले में हरवाई गई है? उसी MQM के मुकाबले में जो है वो ये नशिस्त हरवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि जिस MQM का कहीं पर भी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, कहीं पे कोई उनका वोट बैंक नहीं था, मगर रियोड़ियों की तरह क्योंकि सीटें इस इलेक्शन में बांटी गई हैं, ये भी उसी चीज़ का एक शाखसाना है। आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मुस्तनसर बिल्ला, इनका नाम है। PTI के ये कैंडिडेट थे हैदराबाद के हल्के NA 219 से। इनके मद्दे मुकाबिल थे अब्दुल अलीम खान, MQM से इनका ताल्लुक है। अब फॉर्म 45 जो ऑथेंटिक डाटा है उसके मुताबिक मुस्तनसर बिल्ला जो PTI के कैंडिडेट हैं उन्होंने 52,999 वोट्स लिए और वो ये वोट लेकर लीड में जा रहे थे, यानी तकरीबन 52,999 वोट। और उनके मुकाबले में अलीम खान 18,276 वोट लेकर वो काफ़ी पीछे थे। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा मार्जिन है, तकरीबन 30,000 का जो है ये मार्जिन है। यहाँ पर 52,000 और 18,000 वोट्स, ये इतनी लीड का डिफरेंस था PTI में और MQM की इन दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। लेकिन वही बात कि रात को जो मिडनाइट वोटिंग क्लब जो मुतहर्रक हुआ और उसने जो है वो सारे नताइज जो है वो उलट पुलट करके रख दिए, बदल दिए, और जो अवाम का दिया हुआ मैंडेट है और अवाम जिस पार्टी के लिए, जिस लीडर के लिए वोट डालने के लिए निकली, उनकी बेहुरमती की गई, उनके वोट्स की उनको हक़ राय दही जो जिस तरीके से इस्तेमाल करने दिया गया, मगर उसके बाद जो है वो नताइज धड़ाधड़ तब्दील करना शुरू हो गए। और फॉर्म 47 इस पूरे धांधली का जो प्रोसेस है, पूरा धांधली का जो सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा जिस चीज़ में सुकम है वो फॉर्म 47 है कि उस की बुनियाद जो है, फॉर्म 47 की बुनियाद फॉर्म 45 पर होती है। फॉर्म 45 तमाम फॉर्म 45 के जो वोट्स हैं उनको जब ऐड अप किया जाता है तो वो फॉर्म 47 में वो वोट्स जाहिर किए जाते हैं। मगर यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर गेम ही उलट है। और यहाँ पर शो क्या किए गए जनाब, आइए आपके सामने तफसीलात रखते हैं। फॉर्म 47 में अब्दुल अलीम खान जो MQM के कैंडिडेट हैं उनके 55,050 वोट जनाब शो किए गए हैं, और उनके मुकाबले में मुस्तनसर बिल्ला जो PTI के कैंडिडेट हैं उनके 38,315 वोट्स। जो सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है इस हलके में भी, यहाँ पर भी जो नताइज बदले गए उसमें भी यही है कि एक कैंडिडेट के जो हासिल शुदा वोट है वो फाइनल रिजल्ट में जो फॉर्म 47 जारी किया गया उसमें वो कम कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर भी जो PTI के कैंडिडेट हैं उनके वोट्स को कम करके दिखाया गया है फॉर्म 47 के अंदर, और जो MQM के कैंडिडेट हैं जनाब अब्दुल अलीम खान उनके वोट्स ज़्यादा करके दिखाए गए हैं और वो 55,000 हैं, और उनके मुकाबले में मुस्तनसर बिल्ला के 38,315 वोट्स। अब पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने जो तमाम डाटा कलेक्ट किया है फॉर्म 45 का, उनके मुताबिक जो ओरिजिनल रिज़ल्ट है, जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं जो हासिल किए गए हैं उस तमाम पोलिंग स्टेशन से, और उनके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी स्टैंप लगी हुई है, उसके सिग्नेचर हुए हुए हैं, उनके मुताबिक उन तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक अगर वो डाटा ऐड अप किया जाए तो फॉर्म 47 में जो वोट शो किए गए वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो बिल्कुल झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर फॉर्म 47 जनाब जारी किया गया है, और उनका दूर दूर तक कोई आपस में जो है वो ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि तफसीलात यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर टोटल पोलिंग स्टेशन जो है वो 296 हैं। 296 पोलिंग स्टेशन में से जो रिकॉर्ड पर जो चीज़ है, जो रिकॉर्डेड डाटा है, उसके मुताबिक MQM के ये जनाब जो हैं अलीम खान, ये महज 36 से 40 पोलिंग स्टेशन पर, अराउंड अबाउट 36 से 40 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर ये लीड में थे, वो पोलिंग स्टेशंस इन्होंने जीते। जबकि
250 से जायद पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मुस्तनसर बिल्ला ने अपने नाम किए। 250 से जायद पोलिंग स्टेशन पर मुस्तनसर बिल्ला जनाब जीते। मगर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सितम है, किस तरीके से धांधली का बाजार गर्म किया गया है कि 250 से जायद पोलिंग स्टेशन जीतने वाला शख्स वो लूजर डिक्लेयर कर दिया गया और महज 36 से 40 पोलिंग स्टेशन जीतने वाला शख्स जो है वो विनर डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस नशिस्त पर हैदराबाद की NA 219 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट मुस्तनसर बिल्ला, इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था और जैसे जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद नताइज आना शुरू हुए, 9 फरवरी का भी दिन शुरू हो गया, सुबह 4 से 5 के दरमियान तक जो तमाम जितने नताइज जनाब हासिल शुदा जो नताइज थे 296 पोलिंग स्टेशन में से तकरीबन 244 पोलिंग स्टेशन के जनाब नताइज आ चुके थे। और 244 पोलिंग स्टेशन पर जो लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक जनाब वो 34,723 यानी 34,000 से ज़ायद तकरीबन 35,000 की लीड थी MQM और PTI के कैंडिडेट के दरमियान। उस वक्त 244 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे और उन पोलिंग स्टेशन पर जनाब PTI लीड में थी 34,000 वोट्स के साथ, 34 से 35,000 वोटों के साथ जनाब लीड पर थी। मगर जब फॉर्म 47 जारी किया गया, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उसमें वो जो लीड थी वो कम करके दिखाई गई कि जो ओवरऑल लीड थी वो कम हो गई और उसके अलावा जो जीता हुआ कैंडिडेट था फॉर्म 45 के मुताबिक जो लीड में जा रहा था PTI का कैंडिडेट वो लूजर डिक्लेयर कर दिया गया और जो MQM माफ कीजिएगा जो PTI का कैंडिडेट था वो लूजर डिक्लेयर कर दिया गया और जो MQM का कैंडिडेट था उसको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। एक और सबसे बड़ा यहाँ पर जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो चीज़ है जो काबिल गौर है, यहाँ पर फॉर्म 47 के मुताबिक 16,000 से जायद वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड हैं। अब जो यहाँ पर गेम डाली गई है, जो असल में जो गेम डाली गई है, जो एक खौफनाक और ख़तरनाक खेल जो है वो खेला गया है, वो यही है कि जो हासिल शुदा वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के, उनको ज़ाया किया गया है, तभी वो वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड में आ गए। या तो ये किया गया कि उन वोट्स को, जो वोट्स की पर्चियां हैं उनको फाड़ा गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या डबल स्टैंपिंग की गई है, ठप्पे जो है वो दोबारा लगाए गए हैं, दो निशानात पर ठप्पे लगाए गए, जिसकी वजह से वोट रिजेक्टेड कंसिडर हुआ। सिर्फ यही एक तरीका है कि जिसको अगर देखा जाए, जिसको मद्देनजर रखा जाए, तो उसके मुताबिक 16,000 वोट इसी तरीके से रिजेक्ट हो सकते हैं। और ये वही मार्जिन है जिस मार्जिन के साथ PTI जीत रही थी और जिस मार्जिन के साथ PTI लीड ले रही थी, वो मार्जिन कम करने के लिए PTI के हासिल शुदा वोट जिस तरीके से कम किए गए, उसका एक ही ये तरीका है कि जो वो हासिल शुदा वोट थे PTI के कैंडिडेट के, उनको ज़ाया किया जाए। और यही खतरनाक खेल, यही खौफनाक खेल, यही बददियांती जो है वो दिखाई गई है। मुल्क के ऑलमोस्ट तमाम जो हलके हैं जिनमें PTI के साथ धांधली की गई है, उनमें यही गेम डाली गई है, यही खेल खेला गया है कि जो हासिल शुदा वोट हैं वो कम किस तरह हुए, वो इसी तरह कम हुए कि उन हासिल शुदा वोटों को जो लीड में जा रहा है PTI का कैंडिडेट, उनको रिजेक्टेड वोट्स बना दिया गया है। किस तरह डबल स्टैंपिंग करके, ठप्पे लगाकर या वोट्स जो है वो ज़ाया करके। लिहाजा ये पेंडोरा बॉक्स तो अब खुल चुका है कि जिस तरीके से हासिल शुदा वोटों को कम करके फॉर्म 47 में दिखाया जाता है, इसकी तहकीकात अगर डिटेल्ड और आज़ादाना और शफाफ तहकीकात हो अगर, तो ये जो MQM की जीती हुई नशिस्तें हैं सिंध के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर ये आज जिस नशिस्त की हम बात कर रहे हैं NA 219 हैदराबाद की, और ओवरऑल सिंध में जिस तरीके से रेवड़ियों की तरह नशिस्तें बांटी गई हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, कराची की अगर खुसूसन बात करें तो कितनी नशिस्तों पर MQM वो बाजी ले गई है और कितनी नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जनाब वो बाजी ले गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से एक भी नशिस्त नहीं जीतने दी गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 से 19 सीटें टोटल जो 22 सीटें उनमें से 18 से 19 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में थी, और फॉर्म 45 के मुताबिक वो 18 से 19 नशिस्तें PTI जीती हुई है। मगर चूंकि यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज का निज़ाम जो है वो राइज है और फॉर्म 45 को बिल्कुल नज़रअंदाज करके फॉर्म 47 जनाब जारी किए गए हैं और ज़बरदस्ती PTI को हरवाया गया है। लेकिन जब ये केसेस अदालतों में पहुंचेंगे, अदालतों तक बल्कि पहुंच चुके हैं और इनकी साफ और शफाफ तहकीकात होंगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नशिस्तें जो MQM को जिस तरीके से जितवाई गई हैं, इनका सफाया हो जाएगा और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस आएंगी। जनाब ये थी तफसीलात हैदराबाद के हलके NA 219 की। आपके सामने मजीद हलकों में जिस तरीके से धांधली की गई है वो तफसीलात लेकर आते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने ख्याबान।